अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइन सैयद मोहम्मद मुइन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो आज बात करेंगे एक जन्नत की जो कि तख्लीक की जा रही है या बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल जन्नत या आर्टिफिशियल आप उसको कायनात कह लें या दुनिया कह लें, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। तो सभी जानते हैं फेसबुक एक सोशल एक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो मैं ख़ुद भी उसको यूज़ करता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है ये। फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक के जो बानी हैं उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग। इन्होंने हाल ही में एक ऐलान किया है कि फ़ेसबुक का जो नाम है वो तब्दील करके ये रख रहे हैं मेटावर्स। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आप नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है उसके मेटा, या आप व्हाट्सएप को जब जैसे ही ऑन करते हैं क्लिक करते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है मेटा। तो जाहिर सी बात है ये मेटा से कनेक्ट हो रही है, नाम चेंज हो रहा है इसका। तो मेटा जो है अब नया नाम इसका मेटावर्स होगा, तो उसी नाम से इसको चेंजिंग इसमें लाई जा रही है। और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो है वो अब काम तो वो पहले की तरह ही करेगा जैसे वो कर रहा है, बट वो अब मेटा के अंडर में होगा। तो बेसिकली फेसबुक में एक जन्नत बनाई जा रही है, मतलब धोखे की जन्नत। आप उसको आर्टिफिशियल वर्ल्ड कह लें उसको आप, या आप उसको दज्जाल की जन्नत भी कह सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उसके एक हाथ में जो है जन्नत होगी और एक हाथ में जो है वो दोज़ख होगी, और उसकी जो दोज़ख होगी वो दर हकीकत जन्नत होगी और जो उसकी जन्नत होगी वो दर हकीकत दोज़ख होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जो है जन्नत क्रिएट की जा रही है, यानी कि दज्जाल का वक्त करीब आ रहा है। देखिए, मैंने कई वीडियो में अपनी पिछली आपको बताया था कि दुनिया जो अपने आखिरी मराइल की तरफ है, बहुत तेज़ी से गामज़न है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो पत्थर पे लकीर है, उसको हो जाना है, हर हाल में होना है। तो बेसिकली तैयारी उसी की है। तो बात कर रहे थे जन्नत की, तो ये फेसबुक जो है उस पर एक जन्नत बनाने की तैयारी की जा रही है, मतलब धोखे की जन्नत बनाने की तैयारी की जा रही है या दज्जाल की जन्नत बनाने की तैयारी की जा रही है। इस काम के लिए यूरोप से तकरीबन जो है 10 से 15 हज़ार लोग अपॉइंट भी किए जाएंगे, जो बहुत जल्दी अपॉइंट कर लिए जाएंगे। देखें, ये एक तरीके की पूरी दुनिया होगी। आप VR सेट पहन कर जो है वो इस दुनिया के अंदर दाखिल हो सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। आपको पूरा यानी कि उस दुनिया पे इख्तियार होगा हर तरीके का, आपकी मर्ज़ी से वो दुनिया डेवलप होगी, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। मतलब कि आप उस दुनिया के आपको एक तरह से गॉड बनाया जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। आपको उस दुनिया का खुदा बनाया जाएगा, आपके हाथ में हर चीज़ होगी, तकदीर होगी, पैसा होगा, मान दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, हर चीज़ आपके इख्तियार में होगी। जो चाहें आप कर सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। हर चीज़ आपकी दस्तरस में होगी, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में होगी। जैसे कि दज्जाल के बारे में बताया गया कि वो आएगा और दुनिया को कंट्रोल करेगा, बट ये सिर्फ एक धोखा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इस पर जोर दिया है कि ये एक धोखा होगा। तो ये भी बेसिकली एक धोखे की तैयारी है, एक कड़ी है, प्रिपेयर किया जा रहा है हमें उसके लिए जो आना है। तो अपनी नस्लों को ये बताएं, अपने बच्चों को ये बताएं, उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऑथेंटिक कॉल है कि दज्जाल का खुरूज उस वक्त हो जाएगा जब मसाजिदों से दज्जाल का नाम नहीं लिया जा रहा होगा या लोग दज्जाल को भूल जाएंगे। तो बेसिकली आजकल क्या है, दज्जाल का नाम मसाजिदों से तो मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने तो कई अरसे से नहीं सुना कि दज्जाल के बारे में कोई मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं या कोई प्रोग्राम उस हवाले से हो रहे हैं कि नौजवान नस्ल को या आने जो बच्चे हैं हमारे उनको बताया जाए, उनको दिमागी तौर पर प्रिपेयर किया जाए कि भाई दज्जाल ने भी आना है, उसकी ये खुसूसियत होगी, उसकी ये चीज़ें उसके इख्तियारात में होंगी, बहक मत जाना। तो बेसिकली
वक्त करीब है। तो दज्जाल के बारे में आपको पता है कि दुनिया को कंट्रोल करेगा और वक्त मुकर्रर के लिए वो दुनिया को कंट्रोल करेगा और वो एक धोखा होगा। बस इसी तरह बिल्कुल मेटावर्स की दुनिया है जो मार्क ज़करबर्ग के कंट्रोल में होगी। मतलब वो इस दुनिया का खुदा होगा जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है फेसबुक के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली सोशल मीडिया की बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि दज्जाल बेसिकली जो है वो इंसानी दिमाग को भी कंट्रोल करेगा, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है। तो हम अक्सर बेशतर ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करेगा दज्जाल। तो देखिए बेसिकली सोशल मीडिया भी इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो किस तरह कंट्रोल कर रहा है, आप देखें कि जब मोबाइल आया, यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, मोबाइल आपके हाथ में आया तो आपके हाथ से टॉर्च चला गया, आपके हाथ से कैलकुलेटर चला गया, आपके हाथ से कैलेंडर चला गया और बहुत सारी चीज़ चली गई। सबसे अहम और सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो आपका वक्त चला गया, आप खुद चले गए। आज हमारे पास टाइम नहीं है अपने दोस्तों को देने के लिए, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, अजीज़ व अकारिब को देने के लिए। लड़कों की एक गेट टुगेदर होती थी, मैंने खुद भी यानी वो दौर गुजारा है जब लड़के बाहर बैठा करते थे और एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे, बातें करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। बट अब वो चीज़ देखने में नहीं आ रही क्योंकि उसकी जगह मोबाइल ने ले ली। क्रिकेट खेल तो रहे हैं, फुटबॉल खेल तो रहे हैं, हॉकी खेल तो रहे हैं, बट मोबाइल के अंदर। तो बेसिकली दिमाग तो कंट्रोल में आ गया, सोशल मीडिया के ज़रिए दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है। अब जाहिर सी बात है दज्जाल के पास भी टेक्नोलॉजी तो होंगी, वो बगैर टेक्नोलॉजी के तो नहीं आएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है वो बारिश बरसाने पे कादिर होगा, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी पे कादिर होगा। वो कोढ़ के मरीज़ों को ठीक कर देगा, तो टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, उसी के ज़रिए ठीक करेगा। नाउज़ुबिल्लाह उसके पास खुदाई ताकत तो नहीं होगी, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसके पास क़ुव्वत और ताकत तो नहीं होगी ना, टेक्नोलॉजी होगी, जस्ट टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली मेरा अपना साथी मानना ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली शैतानी क़ुव्वत का दूसरा नाम है। ये मेरा अपना ज़ाती मानना है कि साइंस की ईजाद बेसिकली शयातीन की पावर्स है। क्योंकि देखिए जब दज्जाल के पास सारी पावर होगी, वो एक लम्हे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र करेगा। नबी करीम का कॉल है, उसके पास बारिश बरसाने का इख्तियार है, उसके पास हर चीज़ का इख्तियार होगा। बट जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो बर्फ़ की तरह पिघलना शुरू कर देगा, या मोम की तरह पिघलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास रहमान की वो पावर्स नहीं होगी जो हर चीज़ पे कादिर है। तो बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अब उस जन्नत की तरफ जो फेसबुक पर बनाई जा रही है। देखिए मार्क ज़करबर्ग ने एक ऐलान और भी किया है। अभी तो मैंने आपको बताया था VR सेटअप लगा के उसके अंदर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो सिर्फ करने की हद तक नहीं है, यानी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, जस्ट खेल रहे हैं, आप दिमागी तौर पे उसके अंदर पहुँचे हैं, बट अगर गोली लग रही है तो आपको लग नहीं रही है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग का एक ऐलान है, आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को छू कर भी महसूस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप सूंघ के भी चीज़ की स्मेल बता सकते हैं इस दुनिया के अंदर, जो फेसबुक के अंदर। यानी आपके एहसासात, आपकी टच पावर जो है वो सब महसूस होंगी आपको, आप फील करेंगे हर चीज़ को, दर्द का एहसास होगा आपको। अगर किसी चीज़ को आप छू रहे हैं तो वो महसूस भी करेंगे उसकी तो उसका एहसास आपको महसूस होगा बाकायदा। तो आप कोई चीज़ खाएंगे तो उसका आपको टेस्ट भी मिलेगा। उसके अंदर तमाम ऐशो इशरत, हर चीज़, गाड़ी, बंगला, कुछ भी जो हकीकी दुनिया में आपके पास नहीं है वो आप लिबरा करेंसी के ज़रिए वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं।
जी हाँ, हर चीज़ जो इस दुनिया में आपको मैसर नहीं है, उसका वहाँ पर आपको ज़ख़ीरा मिलेगा और आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं और उसका जायका भी ले सकते हैं आप। मगर इसके कवायद व ज़वाबित भी होंगे और ना फॉलो करने वाले को मेटा कभी भी बैन कर सकता है, उसको ये इख्तियार रहेगा। तो ये वो कड़ी हो सकती है जो दज्जाल इस्तेमाल करेगा, या दज्जाल की ही एक कड़ी हो सकती है। मैं इसको हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, जस्ट एक मेरा व्यू अपना है सोचने का, वो कि ये उसी की एक कड़ी है। सोशल मीडिया के आते ही देखे तबाही तो बहुत मची, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके पास टाइम नहीं है कि आपके अपने रिश्तेदारों अजीज़ व अकारिब को वो टाइम दे। सब कुछ खा गई है टेक्नोलॉजी, आपका दिमाग मोबाइल के अंदर ही रह गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा पॉसिबल है, जितनी मैंने आपको बातें की, तो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ पबजी गेम की। देखिए पबजी गेम जब खेल रहे होते हैं, मैंने ख़ुद भी खेला है इसको, तो आप उसके अंदर बिल्कुल गुम हो जाते हैं, आसपास का एहसास ख़त्म हो चुका होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है आप खुद बैटल ग्राउंड के अंदर हैं और फाइट कर रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैं उस गेम को खेल चुका हूँ और तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना तक खेला था। बट फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ट्रैक जो है वो गलत हो रहा है, क्योंकि दिमाग जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया था, एक तरफ कैद हो गया था और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। सो दैट इसको खैराबाद कहा मैंने। लेकिन आपको मालूम है कि इस कई केसेस हैं इसके, कई घर बर्बाद किए हैं इसने और कई जानें भी ली हैं इसने। तो देखें ये एक छोटा सा गेम था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप इतना गुम हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब आप VR सेट अपने आँखों पे लगा लेंगे तो उसके बाद क्या हाल होगा आपका। आप जो इस दुनिया में नहीं बन पाए, VR सेट लगाने के बाद आप उस दुनिया में वो बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर एक प्रेसिडेंट बनने का शौक़ है, तो मैं VR सेट लगा के जब उस दुनिया के अंदर जाऊंगा तो मैं अपने आप को प्रेसिडेंट बना सकता हूं और मैं उसको महसूस भी करूंगा। मैं एक लग्जरी ज़िंदगी गुजारूंगा और उसको बाकायदा उससे लुत्फ़ भी होऊंगा, क्योंकि मैं टच भी कर सकता हूँ, एहसास भी कर सकता हूँ। मेरे पास वही सिक्योरिटी होगी जो यहाँ पे होती है। तो बताने का मतलब ये है कि आपको वो सब कुछ एक फ़रेब होगा और एक धोखा होगा, हकीकत से इसका लेना देना कुछ भी नहीं होगा। अब आप खुद देखिए कि जब पबजी गेम जो है वो इंसानी दिमाग पे इतना असरअंदाज हो सकता है कि वो घर बर्बाद कर दे, जाने ले लें, तो आप सोचें कि मज़ीद जो आने वाली टेक्नोलॉजी होगी वो कितनी ख़तरनाक होगी और कितनी जाने लेगी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि देखें ये सब एक दज्जाली निज़ाम की एक कड़ी है और हम बड़ी तेज़ी से जो है आखिरी वक्त की तरफ जा रहे हैं। चीज़ें शेयर करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को वो चीज़ें बताएं जो हम भूल रहे हैं। देखिए दज्जाल ने एक दिन आना है और हमें अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम बहक जाएंगे और उसके पीछे चल देंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को उसके बारे में बताएं, अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं कि भाई इसने आना है, ये एक ऐसी चीज़ है, इसके पीछे पीछे ना लग जाना, गुमराह ना हो जाना। देखिए चेक हर चीज़ को करें, मैंने भी यानी कि पबजी गेम खेला है, चेक किया है, सोशल मीडिया में भी यूज़ करता हूँ, बट एक उसकी एक लिमिट है। अपने दिमाग को जो है हाजिर रखें और वो तमाम चीज़ें जो हमारी हैं उसको अपने जहन नशीन रखें। बाकी देखें अल्लाह मालिक है। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई बात करेंगे नहीं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।